आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ और आज के दिन की शुरुआत करते हैं इच्छा पूर्ति दर्शन के एक नए अध्याय के साथ। अध्याय नंबर है 34, खंड 1 का है। तो इसका टाइटल है मुझे सबसे आगे रहना है, प्रतिस्पर्धा की इच्छा और सहयोग का विज्ञान। ये अध्याय का टाइटल है। मनुष्य का मन कहता है कि मैं सबसे आगे रहूं, मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, मैं सबसे अधिक सफल कहलाऊं। यह भावना जन्म से ही मन में होती है। जैसे ही बच्चा बोलना सीखता है वह कहता है मैं पहला बोलूंगा, मैं जीतूंगा। लेकिन जब यह भावना अहंकार बन जाती है तब संघर्ष, ईर्ष्या और टूटन शुरू हो जाती है। हर कोई ये चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं, और जब जन्म हो जाता है उसके बाद बोलना शुरू करता है, तभी से ये भावना व्यक्ति के अंदर शुरू हो जाती है। स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, यानी मैं कहता हूं, प्रतिस्पर्धा तब तक ठीक है जब तक वह आत्म विकास की प्रेरणा देती है, लेकिन जब वह दूसरों को नीचा दिखाने का माध्यम बन जाए तब वह आत्म विनाश का कारण बन जाती है। ये मेरा कथन है कि तब तक ठीक है जब तक अपने ऊपर लागू हो, लेकिन दूसरे को जब नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं तब ये खराब हो जाती है, ईर्ष्या बन जाती है। तो बहुत नुकसानदायक होती है यह बात जब इस तरीके से जब अहंकार बन जाती है। क्या मेरा साहस दूसरों को चोट पहुंचाता है? ये कुछ बात है जो ये पूछता है, अपने आप से आदमी को पूछना चाहिए। उदाहरण, जिसका डर खत्म हो गया वह अमर नहीं हुआ, वह जिम्मेदार बना। या विध्वंसक, यह तय करता है कि उसका विवेक क्या कहता है। स्वामी राजेंद्र देव महाराज। मतलब जब डर खत्म हो जाता है तब यह विध्वंसक भी बन सकता है और सही राह पर भी जा सकता है। एक कहानी है, एक युवक ने मुझसे कहा मुझे अब कोई डर नहीं लगता। तो मैंने उसको उत्तर दिया, तब अब तुम्हें ध्यान करना चाहिए, अब तुम वह ऊर्जा भीतर लगाओ जो पहले डर से बचाव में बाहर खर्च होती थी। अब उस ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करो जो पहले डर से आपको डर लगता था, डर से डर लगता था। उस ऊर्जा को अब पॉजिटिविटी में बदल दो। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। किसी एक डर का सामना करें, लेकिन पूरी तैयारी और योजना के साथ। अब डर को खत्म करना है तो किसी एक डर चुन लो और उसका जो है सामना करो, उसका सामना करो। उस समय को याद करें जब अति साहस ने आपको नुकसान पहुंचाया हो। क्या आप आज वैसा करेंगे? कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। नंबर 1, निर्भयता सही आधार क्या होना चाहिए? ये भी तय आपको ही करना है। निर्भयता का सही आधार क्या होना चाहिए?
रावण की निर्भयता क्यों विनाशकारी सिद्ध हुई? क्या साहस और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं? बड़े बड़े उलझे हुए प्रश्न हैं, इनमें आप विचार करके देखिए। क्या आपका साहस और आपकी जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं? कहीं इनमें अंतर तो नहीं है? ये विचार करके देखें। ये अध्याय 34 यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है? मुझे किसी से डर नहीं लगता। यह भावना शक्तिशाली है, लेकिन जब तक इसका संचालन इच्छा से न हो, वह केवल आवेश है। सच्चा निर्भय वही है जो सच्चाई, करुणा और विवेक से जुड़ा हो। यही इच्छाओं की शुद्धता है, यही इच्छा पूर्ति का आंतरिक विज्ञान है। आप जो इस अध्याय का निर्णय है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ये जो शब्द है, यह भावना शक्तिशाली है, लेकिन जब तक उसका संचालन किसी इच्छा से ना हो, आपके अंदर की इच्छा से ना हो, वह केवल आवेश है। आवेश में आके कह देता है ना आदमी कोई बात, तो वो है जब तक ये अंदर से आपकी इच्छा से ना आए। सच्चा निर्भय वही है जो सच्चाई, करुणा और विवेक से आए। तो अध्याय 34 का समापन होता है। अब अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। अगले अध्याय का टाइटल है, मैं सबको हरा दूंगा, प्रतिस्पर्धा की इच्छा और सहयोग का मर्म। ये उसका टाइटल है। तो अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, और उसमें जानेंगे कि उसमें क्या ऐसा नया है जो मैं कर सकता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।